जी चेतन को मन में लीन कैसे करें? मन को चेतन। अब जो निकला है नहीं, अब की सही कहा, चेतना मन को लीन कैसे करें? चेतन में मन को कैसे लीन करें, है ना। इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि लीन करना किसको कहते हैं। एक प्रक्रिया होती है निषेध की और एक प्रक्रिया होती है लय करने की। तो लय किसको कहते हैं और निषेध किसको कहते हैं, पहले ये दो शब्द समझना। निषेध की हुई चीज फिर से सामने आ जाती है, ठीक है, और हम उस निषेध का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। लेकिन लय कर लिया एक बार किसी को कहीं भी लय कर लिया, जैसे उदाहरण के लिए आप मिट्टी को पानी में लय कर, या शक्कर को दूध में लय कर, तो शक्कर मिलेगी? नहीं मिलेगी। दूध ही दूध मिलेगा, दूध ही दूध मिलेगा, शक्कर का नामो निशान नहीं मिलेगा। तो लय लीन कहते हैं अस्तित्व को समाप्त करना। किसी भी जो है जड़ पदार्थ के अस्तित्व को समाप्त करने का नाम है लय करना, और अभाव का नाम है निषेध प्रक्रिया। जैसे नींद में जगत का अभाव हो जाता है कि जगत खत्म हो जाता है। ये तो बात आती ही समझ में। सुषुप्ति अवस्था में जगत का अभाव हो जाता है, न कि जगत तुम्हारी बुद्धि में अस्तित्वहीन हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि में जगत ज्यों का त्यों बना है, अस्तित्व उतना ही बना है, इसलिए जागते ही जगत की तरफ भागते हो, और समाधि में ये जगत लीन हो जाता है। इसलिए जब लीन हुआ व्यक्ति जागता है तो सामने जगत नहीं देखता, अपने ही अस्तित्व को जगत के रूप में देखता है। जैसे शिव जी ने समाधि लगाई तो समाधि से जो है हटे ही नहीं। अब जब समाधि से नहीं हटे तो समाधि तोड़ने के लिए जगत के पदार्थों की जरूरत पड़ती है, तो काम की जरूरत पड़ी, काम को भेजा गया, तो काम क्रीड़ाएं दिखाई काम ने, तो भगवान शंकर की समाधि खुली और खुलते ही अखंड समाधि लग गई। क्या किया उन्होंने? समाधि से हटते ही काम दिखा ही नहीं, क्रोध दिखा ही नहीं, जलाने का और कोई अर्थ नहीं, सब फूक गए। जब शिव तीसर नैन उघारा और चितवत काम जरियु है, तो अस्तित्व खत्म कर रहे, लय करना। अब इन्होंने कहा है चेतन में मन को कैसे लीन करें, यही तो कहा है। तो पहले तुम ये समझते हो कि मन चेतन है कि जड़ है? कभी लगा आज तक? चेतन लगाते झूठ नहीं बोलो। देखो, अगर मन तुमको जड़ लग जाए तो फिर ये परिवार चेतन है कि जड़ है? तो झूठे ही तो कह रहे हो। फिर मोटर गाड़ी जड़ है कि चेतन है? देखो, अनुभव करके देखो, हम किसी भी व्यंग नहीं कसते। कई बार मैंने इनसे कहा कि समझो इस बात, गाड़ी में कहीं चोट लग जाए थोड़ी सी, दर्द देवेंद्र को होता है कि सुरेंद्र को होता है? अब वो दर्द जो हो रहा है, तो गाड़ी चेतन लग रही है कि जड़? चेतन लग रही है। हाँ, आजमाओ इन बातों को।
तो जब जड़ वस्तु लगने लगती है ना, तब करोड़ों की हानि हो जाए क्या होगा? कुछ नहीं। करोड़ों का लाभ हो जाए क्या हुआ? कुछ नहीं। ये गप सड़ा की नहीं है वेद शास्त्र कि बस गप में सीख लो और हम हो गए पारंगत। तो जिस वस्तु को मुझे चेतन में लय करना है, तो अपेक्षाकृत जो है पतित हो चुके हो, वहाँ से उत्थित होना है। तो मन के पहले की चीज़ों को तो पहले करो ले। मन ने जो कुछ बना के रख दिया तुम्हारे सामने सामान, विचार करके देख लो प्राणी, जगत बना है मन से। क्या क्या बना है? ये जो कुछ दिख रहा है कैसे बना है? हाँ, तो अब मन से जो वस्तुएं बनी हैं, इंद्रियां आदि विषय आदि मन से ही तो बने हैं। तो ये जड़ लग रहे हैं कि चेतन है? तो चेतन लग रहा है। रुपया भाई से पूछे, रुपया जड़ लगता कि चेतन है? कहते हैं 100 का नोट खराब था, मैंने चला दिया। 100 का नोट अभी कैसे चल गया? वो तो जड़ था, और जड़ वस्तु चलायमान कैसे हो गई? चेतन की सत्ता से तो हो गई। जितना भी बाहर पदार्थ है, रुपया है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, घर है, परिवार है, पहले इसे तो लय करो, हैं? तो लय करने का एक क्रम है। विषय जड़ हैं। अगर आपने विषयों को इंद्रियों में लय कर लिया, इसी को कहते हैं इंद्रियां अर्थेषु वैराग्य, तो आप इंद्रियों के अर्थ में वैरागी हो जाएंगे, विषयासक्त नहीं होंगे। खाने को मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है, अच्छा मिल जाए तो ठीक है, बुरा मिल जाए तो ठीक है। क्योंकि प्राणों की रक्षा करना है। खाने का उद्देश्य क्या है? कि खा खा करके जो है मरना है, सारी बात है। तो विषयों को लेकर वो कहाँ, कैसे होंगे विषय ले? ये विषय 3 कालों में अस्तित्वहीन है। रुपया क्या है? अस्तित्वहीन। जमीन जायदाद क्या है? अस्तित्वहीन। फिर भाई भाई का दुश्मन क्यों बना हुआ है? 2-2 4-4 जो है पूर्ण, 2-2 4-4 विश्वा के लिए एक दूसरे की खून के प्यासे क्यों हो? क्यों अपने भाइयों की जगह पर कब्जा किए बैठे रहते हो? सोचो इस बात। साधना करने वाला ही सोच पाएगा, लय करने वाला ही सोच पाएगा। तुम कहो बेकार नहीं सोच, तो इससे काम नहीं चलेगा। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं? अगर राम जी पहले से ही सोच लेते कि भरत की नीयत खराब है, भरत की अम्मा की नीयत खराब है, तो इतना बड़ा त्याग होता क्या? और बड़ा इतना बड़ा त्याग नहीं करता तो छोटे भैया भरत करते। फिर बहुत विचार की जरूरत है। हम दूसरों में तो जो है दोष देखते रहते हो, अपना दोष नजर नहीं आता। लय प्रक्रिया से ज़्यादा अच्छी प्रक्रिया वेदांत में और कोई है नहीं। अस्तित्वहीन कर दो उसको। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो तुम्हें सच लग रहे हैं, हाँ, रूप को देख करके मोह जाते हो, रस को पकड़ करके जो है जिंदगी बर्बाद कर लेते हो। अब खूब समझाओ, सन्यासी हैं, उनकी समझ में नहीं आ रही कि देखो बहुत कम जीवन रह जाएगा तुम्हारा, इतना खाओगे। खाने की अति करते हैं वो, और कोई समझा दे वही दुश्मन।
और ले कर रहे होंगे प्रक्रियाएं, वो तो करा रहे होंगे पब्लिक को भी, वो खुद भी ले कर रहे होंगे। ले करने का मतलब है सीधा है ही नहीं वो चीज़। अपनी बुद्धि में निश्चय करो कि जिसे ले कर रहे हो तो बाहर से चलो। मन पहले लय नहीं हो पाएगा। पहले लय किसको करना है? मन के भोजन। अरे मन से भी आगे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से आगे विषय हैं, और विषयों से आगे भी उनकी विशेषता है। हाँ, वैसे हम कहीं नहीं जात बदल सकते, शादी में तो जाना पड़ेगा। इसका लय करो। सत्संग से ज़्यादा किसी चीज़ को अस्तित्ववान न समझो। सबका अस्तित्व खत्म कर दो। अवलंबन क्या लेना पड़ता है? सत्संग। या जो द्वैतवादी हैं वो कहते हैं अवलंबन नाम का दो। एक ही बात है, नाम और नामी दो नहीं होते। तो सत्य और सत्य का नाम दो हैं क्या? जो सत्य है वही सत्य का नाम है। राम नाम का है सत्य है। सत्य है सो नित्य है, वो कभी अनित्य नहीं होता। तो लय का अर्थ आ गया समझ। तो बाहर वाली चीज़ें ले करो, जो भी दुनिया में है कुछ भी सत्य नहीं है, सब अस्तित्वहीन है। कोई बड़ा आदमी नहीं है जो तुम बड़ों के मारे लुप लुप करते हो और गरीबों को तुम फटकारते रहते हो। ये लय प्रक्रिया में सब खत्म हो जाता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण भेद समझे हैं साधु। साधना करने, लय की साधना करने वाला समझ जाता है कि बाहर जो रूप रंग दिखाई दे रहे हैं, छोटा बड़ा जो दिखाई दे रहा है, मेरा तेरा जो दिखाई दे रहा है, ये तीन कालों में है। अब ये लय हो गए जो है विषय, इंद्रियों में लय हो जाते हैं। इंद्री देखना बंद नहीं करेगी, सुनना बंद नहीं करेगी, कि बंद नहीं करेंगे, बल्कि विषय अस्तित्वहीन कर देंगे। अस्तित्वहीन हो गए, दिख रहा देखने, तरीका देखने का बदल जाता है। अस्तित्वहीन समझ में ही तो है, समझ में और कायम है। अस्तित्वहीन कर दोगे तो उसके प्रति आकृष्ट रहोगे। गलत फहमी मत पालो। अस्तित्वहीन कर ही दिया है, चिपके उसी से हो। ये अस्तित्वहीन करना नहीं है। अस्तित्वहीन का मतलब होता है अब उससे हमको कुछ लेना ही देना नहीं, रहे चाहे ना रहे, जमीन बनी रहे चाहे चली गई। जैसे बहुतों के हार्ट अटैक हो गए अभी ये जमीन एक्वायर में, समझ रहे। दो कारण होते हैं, एक तो जिनके पास अपार संपदा चली जाए 2-4 बीघा, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसे आपके पास 2 ही कुंड थे, एक ही बीघा थी, वो भी गवर्नमेंट ने फ्री ले ली। तो अस्तित्वहीन है तो क्या जमीन होना न होना दोनों बराबर, संपत्ति होना न होना, लड़के बच्चे होना न होना, सब बराबर है कि नहीं है? इसको कहते हैं लय। अब इंद्रियों को लय करो मन में। इंद्रियां कहाँ लय होंगी? मन में। मन तो बना रहे आपका, लेकिन इंद्रियों का गुलाम न रहे। कब नहीं रहेगा? जब इंद्रियां तुम्हारी दृष्टि में अस्तित्वहीन हो जाए। बड़ा कर रहा काम है। लोग हमको लौट के समझाने लगते हैं तो हम उसका विरोध नहीं करते, तो फायदा ही है। हाँ, बिना चश्मा के नहीं दिख रहा, चश्मा लगा के देखने लगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हम देखने के लिए ही क्या यहाँ संसार में आए हैं? क्या सुनने के लिए ही आए हैं? अब सारा समय कहाँ बर्बाद करते रहते हो? आंखें बनवाने में, दांत बनवाने में, कान ठीक कराने में। ये 5 हैं,
जिंदगी भर कराते रहो, एक को ठीक कराए तो लो। वो हमारे मामा जी सुनाते थे, जो ढिमड़ी ढूंढी डाणी तो छूटे तो संग, साइकिल लेके चले डगर पे, घरे भूले गए पंप। आज साइकिल ने कर डाला मुझे। तो ये तुम्हारा शरीर वही साइकिल है, अब आंखों से नहीं दिखाई देता तो क्या करें, सत्संग छोड़ दें, आंखें निकल आए। अब वहाँ जाएं जन कौन सा हॉस्पिटल बताओ, मारे मारे फिरें इन आँखों के लिए। अरे थोड़े दिन की जिंदगी है, पढ़ना था सो पढ़ लिया, देखना था सो देख लिया, सहज में ठीक हो जाए तो हो जाए, हमें कोई ऐतराज नहीं। आस्था का हो और अनास्था का अर्थ यही है लय चिंतन। इंद्रियां मन में लय हो जाएंगी। अब देखो मन बना रहेगा लेकिन उत्पात नहीं करेगा, क्योंकि इंद्रियां लय हो चुकी, इंद्रियों का कोई अस्तित्व नहीं रहा। अब मन को जो है लय करना है सीधा कहाँ, बुद्धि में। बुद्धि में निश्चयात्मक जो है दृढ़ कर लो। क्या दृढ़ कर लो? कि मन नाम की कोई चीज है ही नहीं, वो तो मेरे नौकर के रूप में आ जाता है सामने, मेरा नौकर है। मन के बस में मैं नहीं, मन मेरे अधीन। भूला था निज रूप को, इससे था मैं दीन। मैं गरीब क्यों बना हुआ? मन के कारण। इस मन को तुम बलवान कर देते हो। तुम्हें जो हथियार दिया गया है बुद्धि नाम का, उसका सदुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते हो, इंटेलिजेंट बनते हो। जितने लोग इंटेलिजेंट हैं ना, वो भगवान को नहीं चाहते, सच्ची बात है ये। धरे रहो अपनी इंटेलिजेंसी, किसी काम की है? अब जो अवार्ड मिला है ऋतंबरा जी को, किसी काम का है? बता दो। रामभद्राचार्य जी को चाटते रहे अवार्ड को धरे धरे, आत्मबोध न प्राप्त करें। कोई मतलब नहीं है इन बातों का। एक सच्चे साधक के लिए भगवान से ज्यादा प्रिय और कोई होना नहीं चाहिए। तो भगवान भी कौन सा भगवान? ये अलल टप्पू वाला भगवान नहीं, जिसमें तुम खामखा अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहते। सत्य भगवान, चेतन भगवान, सतचित आनंद भगवान। ये मन बुद्धि में जब लय हो जाएगा तो बुद्धि का निश्चय ही खत्म हो जाएगा। एक निश्चय है, वो क्या है? मैं सत्य था, मैं चित था, मैं आनंद स्वरूप था, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। इस तरह सबका लय चेतन में हो जाता है। चेतन का अस्तित्व सारे ब्रह्मांड में है, बाकी किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। सबको अस्तित्वहीन कर देने का नाम ही लय चिंतन।